जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार पुलिस के टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, तो उस टेस्ट सीरीज को हमारे चैनल के माध्यम से पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पार्श्वनाथ थे। प्रथम ऋषभ देव पूछे जाते हैं। और 22वें आर्यस्ट नेमी है। 22वें महावीर स्वामी है। निम्न में से किस लेखों को अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो किन लेखों में आपका अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इन सभी अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो 1025 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम ज्ञात करें। इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो देवरा जो 1531 में हुआ था। चौसा की युद्ध 1539 में, बिलग्राम 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए। राजस्व के निम्न में दिए गए व्यवस्थाओं के तहत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिया कोई नहीं होता, सीधे सरकार और किसान के बीच होता था। निम्न में से किस गवर्नर जनरल और सराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो लॉर्ड मेयो को हत्या कर दिया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में प्रथम बार जनगणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, डी डिजरायली का था। डिजरायली का यह 1857 की क्रांति का राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा दिया, जो डिजरायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो परांजपे किए थे। निम्न में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली थे, यह कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आपका इनमें से कौन सा असत्य है? तो आपका ऑप्शन डी है, जो बालिका विद्यालय का दादा भाई नौरोजी नहीं होंगे, ज्योति बाबा फूले होंगे। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन अनुशासन किया गया था? क्रिप्स आयोग। आपका ऑप्शन क्रिप्स आयोग के निम्न में से किसकी डेका मेरोल प्रसिद्ध पुस्तक है? तो डेका मेरोल किसका पुस्तक है, जो बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बोको सीओ का है। बोको सीओ का है। बोको सीओ, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो मित्र देश और शत्रु देश दो भागों में विश्व युद्ध में बट गया था। तो आपका मित्र राष्ट्र में शामिल कौन सा देश नहीं था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो जर्मनी है, यह मित्र में शामिल नहीं था। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? जो मार्टिन बैहम को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जो टाइटन है। टाइटन है, यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। निम्न में से कौन सा है हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? तो, तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो नेपाल हिमालय है, यह हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है, जो नेपाल हिमालय। यह सभी क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा धारा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो भोर घाट है, यह धारा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। अगर सभी धाराओं को याद करना चाहते हैं, तो हमारे प्ले लिस्ट वीडियो में डाला गया है, सभी धाराओं को याद करिए शॉर्ट ट्री के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है।
से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो झेलम नदी का, झेलम नदी। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा झील उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो राकस ताल है, यह उत्तराखंड में नहीं स्थित है। उत्तराखंड में राकस ताल है, सभी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि राकस ताल नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो केरल में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो बादामी क्रांति का। निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है? जो मोटर गाड़ी उद्योग है यह विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो नायरोबी में है। निम्न में से कौन सा जैविक अजैविक संगठकों के माध्यम से बिचौलिया का कार्यता करता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो उत्पादक उत्पादक करता है बिचौलिया का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में से किस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव का पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो सी राजा गोपालाचारी थे, यह शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो मणिपुर है, मणिपुर छठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य का गठन 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? 1887 ईस्वी में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो मेघालय का 1887 में गठन नहीं हुआ था, जबकि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इन तीनों का गठन 1987 में हुआ था, 1987 में। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान का प्रावधान किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 1952 के अधिनियम के तहत। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन पर की चर्चा की गई है? तो आपका ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद अनुच्छेद 43 के तहत कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन का चर्चा किया गया है। निम्न में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? जो 104 संविधान संशोधन के द्वारा आंग्ल भारतीयों को समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बाकी सभी वेग, त्वरण, विस्थापन या सदिश राशि हैं। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो द्वितीय के द्वारा, प्रथम के द्वारा परिभाषा प्राप्त किया जाता है, जड़त्व के नियम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सी शक्ति का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो वाट घंटा यह शक्ति का मात्रक नहीं है, कि जब पावर वाट यह सभी रहे तो शक्ति का मात्रक है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो आप लोग ऑप्शन ए मारे होंगे जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं होता है, जो 39.2 फ़ारेनहाइट पर होता है। ऑप्शन बी आपका सही है जिसमें। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो गामा किरण है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय अवतल दर्पण के अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
अवतल दर्पण पर कोई वस्तु उकरता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो उकरता केंद्र पर बनेगा। जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो लेकोलैस सेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेल, घरों में बेल लगाया जाता है द्वार पर, तो उसको बार बार रुक रुक कर थोड़े समय के लिए बैटरी चार्ज होता है, जो उसी को लेक्लॉन सेल कहा जाता है। जिस पदार्थ में विद्युत फ्यूज बने होते हैं, इसका क्या गुण होता है? विद्युत फ्यूज का क्या गुण होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होगा। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो बढ़ेगा। ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति के खोज किसने किया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो डी ब्रोगली ने खोजे थे। डी ब्रोगली। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का प्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो मीथेन है। कोशिका का केंद्र की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। एक सक्रिय क्रम में जो F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप्स का अनुपात क्या हो जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, 3:1 हो जाता है। आप याद करिए। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्लोरो क्लोरेला। पदार्थ जगत के किस वर्ग के को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। पपीता के खाने योग्य भाग्य कौन सा है? पपीता के खाने योग्य भाग्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो मध्य भी फल भीति होता है, यह खाने योग्य होता है। मध्य भीति। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ मजबूती प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा पौधे को दृढ़ और मजबूती प्रदान किया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो अस्केरे नाइमा। ऑप्शन सी। निम्न में से किस वर्ग को जंतु समतापीय होते हैं? किस वर्ग के समतापीय होते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा, डी पक्षी वर्ग के। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन इरिक्शन से। शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है? सेरेबेलम। ऑप्शन बी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं का था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन डी होगा, जो 1938 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो संपत्ति का कर है, यह प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूत घोटाला से है? इनमें से किसका संबंध जो प्रति घोटाला से है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो जय जानकीर्णी समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक का लेखक कौन है? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, सी होगा, रस खान है। रस खान। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो वियना में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना में स्थित है। वियना। रमन मैसेज अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रमन मैसेज अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो आचार्य विनोबा भावे हैं। आचार्य विनोबा भावे हैं। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है?
इनमें से यूनाइटेड किंगडम का हर देश का अलग अलग एक राष्ट्रीय पशु पक्षी होता है। तो ये डिस्कशन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं किस देश का कौन सा राष्ट्रीय पशु है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, रॉबिन रेड बेस्ट है। निम्न में से किस निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा जो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे में स्थित है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो शहनाई वादक से है। निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट से है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो राजेंद्र प्रसाद से है। राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी का समाधि स्थल का नाम याद कीजिएगा, हर क्वेश्चन पेपर में एक ना एक पूछा जाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग का उपनाम जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो विश्वनाथ आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो बिलीगटन में स्थित है। ऑप्शन बी। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देशों को तुर्की और सीरिया को मानविक सहायता प्रदान किया है। जो ऑपरेशन मित्र के तहत, ऑपरेशन आपका ये होगा दो दोस्त के तहत किया है। ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधियों में हासिल करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो दीप्ति शर्मा बनी है। जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वें जयंती के अवसर पर किस किस राज्य में 70 फुट की ऊंची प्रतिमा स्टेचू नेशनल का अनावरण किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो लातूर, जो महाराष्ट्र में किया गया है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय वर्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उत्तराखंड। 2025 में मैट्रिक इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम किस देश में होने वाला है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो भारत में होने वाला है। आइए मैथ के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैथ में अभी आपको केवल आंसर देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट 2-4 वीडियो के बाद आपका सॉल्यूशन एक अलग से पार्ट आएगा मैथ के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए। 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 का ऑप्शन देख लेते हैं। 80 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन सी होगा, जो 48 होगा। और 82 का ऑप्शन आपका डी होगा, एक व्यक्ति। जो 83 का ऑप्शन आपका बी होगा, 10% होगा। 84 का ऑप्शन सी होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन सी। 86 को देख लेते हैं। 86 का ऑप्शन ए होगा, जो 4.4 मीटर होगा। 87 का आपका बी होगा, 1/7 होगा। 88 का 88 का ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 89 को आपका डी होगा, जो 400 होगा। 90 का बी होगा, जो 39 होगा। 91 का आपका ऑप्शन बी होगा। 92 का बी होगा। आइए हिंदी को कुछ देख लेते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास का शब्द सही उत प्लस लास। आपका ऑप्शन ए। निम्न में निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। सुख दुख आपका ऑप्शन ए होगा, जो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास के तहत आता है। सुख और दुख दो भागों में दो एकजुट हो रहा है, तो द्वंद्व समास है। कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरा क्या होगा? कलेजे पर सांप का लौटने का मुहावरा, जो ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। तो आइए इंग्लिश का क्वेश्चन को कैप्चर करते हैं। जो 96 का ऑप्शन डी होगा। 97 का बी होगा। 98 का डी होगा।
99 का ए होगा और 100 का आपका ऑप्शन सी होगा। इस प्रकार हम लोग डेली करेंट टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और मैथ का एक अलग से वीडियो आएगा, डिस्कशन उसमें समझाया जाएगा और इंग्लिश का अलग से रहेगा, जो इसमें मेन फोकस साइंस और आर्ट सब्जेक्टों पर किया जाएगा और हिंदी पर। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और